ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। शाम की 7:41 हुए हैं। पेश खिदमत है खबरनामा। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर आज मना रहा है पराक्रम दिवस। वजीर-ए-आजम ने अंडमान निकोबार के 21 जजीरों के नाम परमवीर चक्र अवार्ड हासिल करने वालों के नाम के साथ किए मंसूब। सदर जमहूरिया ने आज शाम नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अता। अवार्ड हासिल करने वालों में जम्मू कश्मीर की हनाया निसार शामिल। सरकार फराग दिलाने और हुकूमत के जरिए स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम कर रहा है कायम। अगले 10 साल में 500 नए स्टार्टअप्स कायम करने का निशाना। और सयाहत को बढ़ावा देने के लिए 29 जनवरी से 3 रोजा कुपवाड़ा विंटर कार्निवल मुनक्कद करने का फैसला। अब पेश खिदमत है खबरों की तफसील। मुल्क आज अजीम मुजाहिद आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके जन्म दिवस पर याद कर रहा है। 1897 में आज ही के दिन नेताजी कटक उड़ीसा में पैदा हुए थे। आज के दिन को पराक्रम दिवस के तौर मनाया जाता है। हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाए जाने का मकसद मुल्क के अवाम, खासकर नौजवानों को ये तहरीक देना है कि वो नेताजी की तरह ही मुसीबत की घड़ी में हौसले के साथ काम करें और उनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा भी पैदा किया जा सके। पराक्रम दिवस के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खराज अकीदत पेश किया है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा है कि नेताजी गैर मामूली शुजाअत और हुब्बुल वतनी का पैकर थे। उनकी क़यादत में लाखों अफराद को मुल्क की जदोजहद आज़ादी में शरीक होने की तरगीब दी। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए कहा कि वो एक अजीम बसीरत अफरोज करिश्माई सलाहियतों वाले और बुलंद किरदार के रहनुमा के तौर भी माने जाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। अपने पैगाम में एलजी ने कहा कि पराक्रम दिवस मादरे वतन के इस अजीम सपूत को याद करने का मौका है जिसने अपनी जिंदगी कौम और अवाम के लिए वक्फ की थी। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुब्बुल वतनी, हौसले, कुर्बानी और अज़्म का पैकर थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अंडमान निकोबार के 21 बड़े बेनाम जजीरों को परमवीर चक्र हासिल करने वाले अफराद के नाम से मंसूब कर दिया। पोर्ट ब्लेयर में मुनाकदा एक तकरीब से वर्चुअल तौर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने पराक्रम दिवस के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वक्फ एक कौमी यादगार के मॉडल की नकाब कुशाई भी की। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इस तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से परमवीर चक्र हासिल करने वालों के नाम से जजीरों को मंसूब करने के इक़दाम से इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि वो हमेशा याद रखे जाएं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आज शाम एक तकरीब पर 11 बच्चों को 2023 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता किए। ये अवार्ड उन बच्चों को 6 ज़ुमरों में उनकी नुमाया कारकर्दगी के सिले में दिए गए। ये 6 ज़ुमरे हैं आर्ट, कल्चर, बहादुरी, इख्तिरा, समाजी खिदमत और स्पोर्ट्स। अवार्ड हासिल करने वालों में जम्मू कश्मीर की 16 साल की हनाया निसार भी शामिल हैं जिन्हें स्पोर्ट्स के ज़ुमरे में ये अवार्ड दिया गया है। हनाया निसार ने अक्टूबर 2018 में 12 साल की उम्र में जनूबी कोरिया में 3री आलमी स्काई मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी करते हुए पहला मुकाम हासिल करके गोल्ड मेडल जीता था। आज की तकरीब पर खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी भी मौजूद थीं। ये बात काबिल जिक्र है कि हुकूमत बच्चों को उनके गैर मामूली कारनामों और कामयाबियों के सिले में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड देती है। ये अवार्ड 6 ज़ुमरों में 5 से 18 साल तक के बच्चों को दिए जाते हैं। ये अवार्ड एक मेडल, 1 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट पर मुश्तमिल होता है। दिलमसना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल शाम 4 बजे नई दिल्ली में अपनी रहायशगाह पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड हासिल करने वाले बच्चों के साथ गुफ्तगू करेंगे। सरकार जम्मू कश्मीर में इख्तिरा और स्टार्टअप्स को परवान चढ़ाने के लिए एक मजबूत निज़ाम कायम कर रही है जिसके लिए फराग दिलाना रुकूमत फराहम किए जा रहे हैं।
ये जानकारी सरकार के एक प्रेस बयान में दी गई है और इसमें कहा गया है कि JNK स्टार्टअप पॉलिसी 2018-28 के निफाज का मकसद सरकार की जानिब से यूटी में एक मुतहर्रिक और साजगार स्टार्टअप इकोसिस्टम कायम करके जम्मू कश्मीर के नौजवानों और कारखानादारी का शौक रखने वालों की हौसला अफजाई करना है ताकि वो इख्तिरा और कारखाने लगाने की तरफ माइल हो सकें। इस पॉलिसी के तहत बाज़ तरजीही वाले सेक्टरों की निशानदेही की गई है जिनमें कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर समेत एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, फैशन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स नीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर मबनी खिदमात शामिल हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि JNK स्टार्टअप पॉलिसी के खास मकासद में अगले 10 बरस में जम्मू कश्मीर में कम से कम 500 नए स्टार्टअप कायम करने में सहूलियत लाना और उनकी हौसला अफजाई करना है। इस पॉलिसी के निफाज के लिए JKEDI को नोडल एजेंसी के तौर नामजद किया गया है। पॉलिसी में स्टार्टअप्स को JKEDI के पामपोर और बड़ी ब्रह्मणा के कैंपसेस के जरिए चुनिंदा तस्लीम शुदा स्टार्टअप्स को रियायती नरखों पर बिला खलल हाई स्पीड इंटरनेट के साथ वर्किंग स्पेस फराहम करने के अलावा 1 साल के लिए माहाना 10-10 हजार रुपए का भत्ता दिया जाता है। इसी तरह से स्टार्टअप्स को प्रोडक्ट रिसर्च और डेवलपमेंट, मार्केटिंग और पब्लिसिटी के लिए 10 लाख रुपए की यकमुश्त मदद भी दी जाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाल ही में तमाम मुतल्लिकीन से कहा है कि वो नौजवान कारखानादारों की हौसला अफजाई और रोजगार के मौके कायम करने के लिए अफोर्डेबिलिटी और इख्तिराई मसनूआत की पायदारी नीज इंडस्ट्री इनोवेशन क्लस्टर कायम करने पर ठोस तवज्जो दें। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। ज़राई पैदावार महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल ढल्लू ने जम्मू में आज एक मीटिंग की सदारत करते हुए खरीफ सीजन 2023 के लिए माइक्रो इरिगेशन और इरिगेशन के स्टेटस का जायजा लिया। मीटिंग में आबपाशी की जरूरत, आबपाशी कोहलों की सफाई सुथराई और मुख्तलिफ फसलों की नमू के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने नाज़िम ज़राअत जम्मू और नाज़िम ज़राअत कश्मीर को हिदायत दी कि वो जम्मू डिवीजन में 1 मार्च और कश्मीर सूबे में 1 अप्रैल तक तमाम कोहलों को खुला छोड़कर उन्हें काबिल कार बनाए। मीटिंग में दोनों डिवीजनों की डायरेक्टरों ने खरीफ सीजन के लिए माइक्रो इरिगेशन और दीगर सिंचाई की सहूलियत के सूरत हाल के बारे में एक प्रेजेंटेशन पेश की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और कॉमर्स प्रशांत गोयल ने जम्मू में आज जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 10वीं मीटिंग और चौथी सालाना जनरल मीटिंग की सदारत की। बोर्ड ने मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली गौर खौज करने के अलावा 31 मार्च 2022 को इख्तिताम हुए माली साल के लिए बोर्ड रिपोर्ट को मंजूरी दी। बोर्ड ने जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट एजेंसी कर देने की इंतजामी कौंसिल के फैसले को भी मंजूरी दी। अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने JKTPO की तरफ से अंजाम दी जा रही मुख्तलिफ सरगर्मियों के हवाले से कुछ अहकाम भी दिए जिनका मकसद इदारे के कामकाज को मजीद मुस्तहकम करना है। आने वाले यौम जमहूरिया की तकरीब मनाने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने आज SK क्रिकेट स्टेडियम सोनवार श्रीनगर का दौरा किया और वहां मुख्तलिफ महकमों की तरफ से किए जा रहे इंतजाम का जायजा भी लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के हमरा स्टेडियम पवेलियन और VIP गैलरी का राउंड लगाया ताकि 24 जनवरी यानी कल मुनक्कद होने वाले फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के लिए इंतजामात का बरसरे मौका जायजा लिया जा सके। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों पर जोर दिया कि वो मुख्तलिफ सहूलियात के ताल्लुक से तमाम तैयारियों को यकीनी बनाएं। इस मौके पर सिक्योरिटी से जुड़े मामलात और VVIP और VIP नीज दीगर शिरका के दाखिले के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने 29 जनवरी से 3 रोजा कुपवाड़ा विंटर कार्निवाल मुनक्कद करने का फैसला किया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज कहा कि अपनी नवीयत के पहले कुपवाड़ा विंटर कार्निवाल को धर्मग्यारी कुपवाड़ा में 29 जनवरी से 31 जनवरी तक मुनक्कद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्निवाल के कामयाब इनकाद के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी कहा कि खूबसूरत वादी बंगस और शमसबारी पहाड़ियों के दामन में वाक़ा धर्मग्यारी में मुनक्कद किए जाने वाले इस विंटर कार्निवाल से जिले में सयाहती सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। ऑल JNK पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने राजभवन जम्मू में आज LG मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की।
انہوں نے LG کو پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں کی طرف سے ایک یادداشت پیش کی جو پنچایتوں کے لیے 15ویں مالی کمیشن کی التوا میں پڑی قسطوں کی واگزاری سمیت دیگر اہم امور سے جڑی تھیں۔ پنچایت کانفرنس کے صدر نے دیہی علاقوں میں ترقیاتی بدلاؤ لانے کے لیے موزوں پالیسیاں ترتیب دینے کے علاوہ فراغ دلانہ فنڈنگ فراہم کرنے کے لیے LG کی قیادت والی انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے وادی کے بلند پایا ولی کامل حضرت خواجہ حبیب اللہ عطار زینہ قدل، حضرت شیخ بہاؤدین گنج بخش نوہٹا اور حضرت بابا حاجی ادہمی صاحب اسلامی کالج حول کے سالانہ عرس ہائے مبارک کے پیش نظر زائرین کے لیے معقول اور مناسب انتظامات کی اپیل کی ہے۔ یاد رہے کہ بزرگان دین کے عرس مبارک 2، 3، 4 اور 5 رجب المرجب کو منائے جا رہے ہیں۔ ساگر نے ضلع انتظامیہ سری نگر سے اپیل کی ہے کہ وہ عرس اور ایام متبرکہ کے دوران عقیدت مندوں کے لیے بجلی، پینے کے پانی، صحت و صفائی اور ٹرانسپورٹ کے خاص انتظامات دستیاب رکھیں۔ کلوری سلسلے کے 5ویں آبدوز INS وغیر کو آج ممبئی میں ایک تقریب کے دوران بھارتی بحریہ میں شامل کر لیا گیا۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل آر ہری کمار تقریب پر مہمان خصوصی تھے۔ یہ آبدوز ممبئی کی میزاگون ڈاک شپ بلیئرز لمیٹڈ نے فرانس کی کمپنی میسرز نیول گروپ کے اشتراک سے بنائی ہے۔ امریکہ نے بھارتی افراد کے لیے ویزا اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ان میں پہلی بار ویزا کے لیے درخواست دینے والوں کے لیے انتظار کے اوقات کو کم کرنے کی غرض سے ملک بھر میں ویزا عملے کے اہلکاروں کی تعداد بڑھانا بھی شامل ہے۔ اس پہل کے حصے کے طور امریکہ نے ملک بھر میں کاؤنسلر سرگرمیوں کے لیے دفاتر کھولے ہیں تاکہ ان درخواست گزاروں کو سہولت ہو سکے جن کا ویزا کے لیے ان کی موجودگی کے ساتھ انٹرویو کی ضرورت ہے۔ کووڈ-19 عالمی وبا کی وجہ سے ویزا کے کام کاج کی صلاحیت بھی وہاں کم ہو گئی تھی کیونکہ کچھ مرحلوں پر امریکہ کے سفارت خانے اور قونصل خانے صرف ایمرجنسی خدمات ہی دستیاب کرا رہے تھے۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا برف باری کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.6 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.5 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -12.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ آپ سماعت کیجیے تبصرہ۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ شب بخیر۔